चलिए आज कुछ सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर्मूला वही सिंपल वाला आप अप्लाई करोगे। सिंपल सा फॉर्मूला है वी सी, मतलब वोकैब इन कॉन्टेक्स्ट। राइट वोकैब सेलेक्ट करना है, किस कॉन्टेक्स्ट में है ये देख के सेलेक्ट करना है। सबसे पहले सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट पढ़ो और फिर ऑप्शंस पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। द ऑफिसर अंडर द सस्पेंशन फेल्ट इंटीमेटेड by the committee members during his interrogation regarding the allegation against him। तो मोस्टली वर्ड आप लोगों को ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। इंटीमेटेड का मतलब क्या होता है? किसी को इंटीमेट करना, किसी को बताना, किसी को निर्देशित करना। ड्यूरिंग हिज इंटरोगेशन, इंटरोगेशन क्या होता है? जब पूछताछ होती है किसी से तो उसको इंटरोगेशन बोलते हैं। एलिगेशन का मतलब क्या होता है? आरोप। किसी के आरोप पे पूछताछ, इंटरोगेशन पूछताछ हो गया। यहाँ पे इंटीमेटेड। अब इंटीमेटेड की जगह हमें राइट वर्ड सेलेक्ट करना है जो इस सेंटेंस को सूट करे। अब आप देखो, इनकलकेटेड। अब इनकलकेटेड का मीनिंग सबसे पहले देखते हैं कि इनकलकेटेड का मीनिंग क्या होता है। इनकलकेटेड का मीनिंग होता है किसी बात को मन में बिठा देना। मन में बिठा देना मतलब आपके मन में बिठा दिया हो, दिस इज इनकलकेटेड। इंटीमेटेड, डरना। असाइफिक्सिएटेड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है दम घुटना। एनुल्ड, एनुल्ड का मतलब होता है लीगली इनवैलिड, मतलब कोई भी चीज़ इनवैलिड हो, वो भी कानूनी तरीके से, तो वो एनुल्ड होता है। अब यहाँ पे देखिए, ऑफिसर अंडर सस्पेंशन फेल्ट इंटीमेटेड बाय कमिटी मेंबर्स ड्यूरिंग हिज इंटरोगेशन। अब कमिटी मेंबर्स ने उसका इंटरोगेशन किया तो क्या हो गया होगा? वो ही फेल्ट इंटीमिडेटेड, वो डर गया होगा। सो बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आइए। अमंग्स देम ऑल शी वॉज ओनली वन विथ परक्विशाइट टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन। सब में वो सिर्फ अकेली थी जो सिचुएशन की कम्प्लेक्सिटी को समझ रही थी। तो यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड होना चाहिए जो उसकी उस उसका टैलेंट को बताए कि वो अकेली थी। अब आप देखो, परस्पिकसिटी मतलब टैलेंटेड, जो बहुत इन डेप्थ तक कोई चीज़ सोचे, अंदर तक चले जाए। परनीशियस मतलब हार्मफुल, हानिकारक। पेरेम्टोरियस मतलब क्या होता है? ओबेफुल, आज्ञा मानने वाला। प्रिजम्पशनिस, प्रिजम्पशनिस का मतलब क्या होता है? प्रिजम्पशनिस का मतलब होता है प्राउडी, एक तरह का अभिमानी। तो देखिए, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो होगा ही नहीं। सो ए आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। द कैंडिडेट वेंट थ्रू एन इंटेंसिव इंस्ट्रक्शन प्रोसेस बिफोर देयर एब्जॉर्प्शन इनटू सर्विस। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी होना चाहिए इंग्लिश का, कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं या कोई कंपनी ट्रेनिंग कराती है तो वहाँ जो वर्ड होता है वो वर्ड यूज होता है हायरिंग, इंडक्शन। तो अब आप देखो, इमर्शन, इंटीमेशन, इंडक्शन, अंक्शन। सो इंडक्शन इज राइट आंसर। जॉब इंडक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है। इमर्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को डुबाना। इंटीमेशन मतलब कोई चीज़ बताना। इंडक्शन जॉब ट्रेनिंग में यूज होता है। और अंक्शन का मतलब होता है वार्मफुल, गर्मजोशी से किसी को वेलकम करना, खूब गर्मजोशी से कोई काम करना, ये अंक्शन में आता है। सो इंडक्शन इसका राइट आंसर हो गया।
नेक्स्ट है द ऑफिस मेमोरेंडम डायरेक्टेड पर्सनल टू मिनिमाइज देयर कंजम्पशन ऑफ ऑफिस स्टेशनरी बाय अप टू 20%। यहाँ पे मिनिमाइज करने को बोल रहा है, तो ओबियसली मिनिमाइज से रिलेटेड जो वर्ड है वो या तो लोअर है या रिड्यूस है, यही दोनों में से कुछ हो सकता है। सुपरवाइज हो नहीं सकता, सरमाइज हो नहीं सकता। सुपरवाइज मतलब किसी चीज़ को निर्देशित करना, सुपरवाइज करना उसकी यहाँ कोई बात ही नहीं है। सरमाइज की कोई यहाँ बात ही नहीं है, तो या तो लोअर होगा या रिड्यूस होगा। अब आप देखो लोअर रिड्यूस में फ़र्क क्या है। लोअर बहुत लिमिटेड सेंस में यूज होता है और रिड्यूस वाइड सेंस में यूज होता है। दूसरी बात यह है कि किस चीज़ को मिनिमाइज करने की बात कर रहा है, या अमाउंट को मिनिमाइज करने की बात कर रहा है। और अमाउंट को जब हम मिनिमाइज करते हैं तो उसके लिए रिड्यूस यूज होता है। सो डी इज़ राइट आंसर। अब आगे के 4 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो।